नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में 3 नवंबर को जो सुनवाई हुई है उसका अगला डेट मिल गया है दिसंबर में 19 तारीख को। हालांकि अभी तक ऑर्डर साइट पे नहीं आया था। हम इंतजार कर रहे थे कि ऑर्डर आ जाता है तो देख के ही आप लोगों को बताएंगे, लेकिन जैसा मीडिया में न्यूज आ रहा है तरह तरह के चैनलों पे कि इसमें सुनवाई नहीं हुई है और बोला गया है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो हम इस पे सुनवाई कैसे करें। ये बात हम पिछले वीडियो में अपने 3 तारीख के सुबह में ही आप लोगों को बता चुके थे कि ऐसा हमको भी डर लग रहा था कि हो सकता है कि मामला टल जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्ट हो गया है और सोसाइटियों का ही। तो इसी पर कुछ अपडेट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो अपना हाथ खड़ा कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, तो जब तक वहां से कोई आदेश नहीं आएगा हम अगला सुनवाई नहीं करेंगे। इसीलिए लंबा डेट दिसंबर का पड़ गया है। अब बात रही कि 14 और 15 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है सहारा इंडिया की, वो किन किन मैटर पे होगी, ये चीज आप लोग आज ही क्लियर हो लीजिए कि कौन कौन सा मैटर उठने जा रहा है। तो मुख्य रूप से 5 केस नंबर हमने यहां पे लिखा है, जो कि पहला था रियल एस्टेट और हाउसिंग का 2012 वाला मेन केस। उसके बाद 2017 में एक केस 32,331 लिस्ट हुआ है, इसी केस से रिलेटेड ये इसका कंटेम्प्ट पिटीशन है कि इस आदेश से नहीं मानने के चलते, और एमबी वैली का नीलामी का वो केस अलग है। तो ये मेन केस जो जिससे कि कुछ उम्मीद है कि पैसा रिलीज होगा या भुगतान होगा, वो यही दोनों मामला है। एक तो मेन केस और दूसरा एमबी वैली नीलामी का। मेन केस को स्पेशली चीफ जस्टिस के तरफ से एक लास्ट ऑर्डर देके लिस्ट किया गया है कि 14 को इस पे सुनवाई किया जाए। पहले भी बहुत डेट लगा है, लेकिन सुनवाई किसी पे नहीं हो रही थी, कोई ना कोई व्यवधान आ जा रहा था। लेकिन 14 तारीख को स्पेशली इसी केस पर सुनवाई के लिए डेट दे दिया गया है। और उसी के बाद सहारा ने भी ये जो केस था, जो एमबी वैली नीलामी का स्टेटस है, कितना पैसा नीलाम हुआ और कितना जमा हुआ, कैसे इसका रिलीज होगा कि नहीं होगा, वो अलग मैटर था। लेकिन आनन फानन में एक आईए के द्वारा, मतलब ये इंटरलोक्टरी एप्लीकेशन डाल के और उसको इसके साथ ट्रेड किया है, मतलब ये गुजारिश की गई है कि इसी के साथ इसको सुना जाए, क्योंकि सहारा इंडिया का जो मेन केस है और उसका भुगतान होना है एमबी वैली के नीलामी से। तो सही बात है, तो सहारा ने ही ये चीज लिस्ट कराया है 14 तारीख को ही कि 14 तारीख में मेन केस के साथ साथ नीलामी वाला भी केस सुना जाए। तो मेन यही है कि 14 तारीख को ये दोनों केस सुना जाएगा। और एक केस जो है वो 15 तारीख को है, जो सोसाइटी वाला है वो 15 तारीख को लिस्टिंग पहले ही हो चुका था। तो आप लोग ये जान लीजिए कि 14 नवंबर को जो होगा वही ज्यादातर एजेंट और कस्टमर के लिए फ्रूटफुल है। 15 नवंबर वाला में ये दिल्ली हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था उसके अगेंस्ट में जो सोसाइटी का मामला गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट। तो कौन गया है सोसाइटी से? ऐसा नहीं कि सहारा इंडिया गई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कमलेश कुमारी अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सहारा इंडिया और सीआरसी, ये तीनों लोग पार्टी हैं। और जो कि जनवरी 2022 में इसको सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था। उस समय आप लोगों को याद होगा कि सहारा इंडिया के जमा पर रोक नहीं था, रोक मार्च में लगा है। तो जनवरी में ही कुछ कस्टमर लोग चले गए थे सुप्रीम कोर्ट, जिसमें पार्टी बनाया गया था सहारा सहारियन को, यूनियन ऑफ इंडिया को और सीआरसी को। तो उस मामले में इस बार सहारा इंडिया के लिए वो फायदेमंद हो गया, क्योंकि केस तो पहले से लिस्ट हो गया था 15 तारीख। लेकिन इसमें सहारा अपने तरफ से एक आईए दाखिल किया है और 15 तारीखों की डायरेक्शन या मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। तो मॉडिफिकेशन ऑफ किस ऑर्डर में? जो दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है सहारा इंडिया के पैसा लेने पर, उस ऑर्डर को मॉडिफाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सहारा इंडिया ने ये पिटीशन डाला है, जिसका सुनवाई 15 तारीख को होना है। इससे हो सकता है कि मॉडिफिकेशन या नया एनआई ओपन होने का जो बात है, हो सकता है कि इसका मुद्दा
उठे। जो हमारा अनुभव है उससे हम आप लोगों को ये चीज बता रहे हैं। तो सोसाइटी का मामला सहारा के तरफ से अभी फिलहाल में इधर अक्टूबर में ये आईए दाखिल करके ये बोला गया है, और आईए का पर्पस जो दिखाता है ऑनलाइन वो दिखा रहा है मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। तो मॉडिफिकेशन किस ऑर्डर में होगा? दिल्ली हाईकोर्ट वाले ऑर्डर में। तो ऑर्डर दो तरह का होता है, एक इंटरिम और एक फाइनल। तो दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होते हुए भी इंटरिम ऑर्डर दिया हुआ है कि सहारा इंडिया के पैसा उठाने पर रोक लग गया। तो उसी इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट में इसका सुनवाई हो सकता है 15 तारीख को। और दूसरा एक मैटर और 15 तारीख को जो कि 9 सितंबर को सुनवाई हुआ था, उसको उसी टाइम लिस्ट कर दिया था 15 नवंबर। तो इसीलिए सोसाइटी और सहारा इंडिया कमर्शियल का मैटर ये था कि सहारा इंडिया कमर्शियल और सहारा इंडिया आपका पार्टनरशिप फॉर्म और 3-4 डायरेक्टर लोगों का अकाउंट अटैच है, फ्रीज है, डेबिट ब्लॉक है, पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो सेबी ने यह आदेश दिया था, सब कुछ किया था। तो सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट में सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में गई सहारा, और वहां से इसको राहत मिल गया। बोला गया कि 2000 करोड़ रुपए आप जमा कर दीजिए और आपका ये अकाउंट हम अनब्लॉक कर देंगे। तो उस ऑर्डर के खिलाफ में सेबी चली गई सुप्रीम कोर्ट। तो उसका भी सुनवाई 9 तारीख को हुआ था, और जिसमें कि स्टे लगा दिया गया था कि हाँ, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पर रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब कि जो सेबी कह रहा था वो सही था, रोक लगा के अभी सुनवाई नहीं किया गया था, स्टे केवल आया था। तो उस स्टे के आगे क्या होता है सहारा इंडिया कमर्शियल में और पार्टनरशिप फॉर्म में सुब्रतो राय और जो भी 2-3 डायरेक्टर और हैं, तो इसका भी लिस्टिंग 9 तारीख को ही दे दिया गया था ऑर्डर में कि 15 नवंबर को लिस्ट किया जाए। तो इसलिए 15 नवंबर को 2 मामले, एक सोसाइटी कमलेश कुमारी वाले और दूसरा सहारा इंडिया कमर्शियल, ये 15 नवंबर को सुनवाई होगा। और 14 को जो होगा सहारा इंडिया का मेन केस और एमबी वैली के नीलामी का। और साथ ही साथ 1 नवंबर को भी जो ऑर्डर अपलोड हुआ है वो वंदना भार्गव वर्सेस सेबी था, 877/2018 रीट पिटीशन है ये। तो उसको भी बोला गया है 1 तारीख के ऑर्डर में कि इसको नेक्स्ट वीक में आप लिस्ट कीजिए। लिस्ट हुआ नहीं है अभी, ऑर्डर में बोला है कि नेक्स्ट वीक, क्योंकि नेक्स्ट वीक में ये दोनों मामले उठ रहे हैं। तो उस मामले को भी टैग इसी केस के साथ कर दिया गया है। लेकिन मैटर उठेगा कि नहीं उठेगा ये कोई पता, क्योंकि वंदना भार्गव भी शायद डायरेक्टर हैं रियल एस्टेट में, उस समय से ये केस चल रहा है 2018 से। तो यही अपडेट था कि 14 और 15 नवंबर को किन किन मामलों को उठाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट वाले मामले में क्या होता है। अभी ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन जब सब लोग बोल रहे हैं तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही कोई सुनवाई हो। रहा बात अब एफआईआर का, तो एफआईआर अब पटना में भी दर्ज हो गया है फुलवारी शरीफ थाना में, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट आया है। लाइव सिटीज पे भी हमने देखा कि चला दिया गया है कि 12 लोगों के खिलाफ, और पेपर में भी आ गया है कि एफआईआर हो गया है। तो एफआईआर में आपका जोनल हेड विपुल कुमार का भी नाम है। तो अब ये मामला हो सकता है कि अरेस्टिंग हो जाए और वो मामला बेल के लिए जाएगा पटना हाई कोर्ट। और मेन सहारा इंडिया पर जब एफआईआर है और वो बेल के लिए जाएगा, तो 3000 लोग जो कंप्लेन किए हुए हैं सहारा के अगेंस्ट में किसी दूसरे मामले में, उसको डिटेक्ट करके इससे जोड़ दिया जाए। इसकी उम्मीद हमको लग रही है कि एक बार एफआईआर हो गया, कोई किसी का अरेस्टिंग हो जाए और उस केस को हाई कोर्ट में लेके जाया जाए, क्योंकि बिना एफआईआर किए हुए 1 रुपया देने के दिशा में सहारा इंडिया नहीं बढ़ रही है। और जब अरेस्टिंग होगा देखिए कैसे धड़ाधड़ पैसा आएगा, क्योंकि बिना पैसा दिए किसी का बेल कोर्ट नहीं दे रहा है। तो यही अपडेट है कि एफआईआर पटना में भी लॉन्च हो गया है, अच्छा बात है। 14 तारीख को पटना हाईकोर्ट में भी सुनवाई है, तो इसमें अरेस्टिंग होती है कि नहीं होती है ये देखने वाली बात। और सेबी अपने एनुअल रिपोर्ट में जो जारी किया है उसमें अभी तक बताया है कि 24,076 करोड़ रुपया सारा सेबी अकाउंट रिफंड अकाउंट में जमा है, और टोटल 15,507 करोड़ मेन प्रिंसिपल अमाउंट जमा है, जो कि ब्याज समेत 24,076 करोड़ हुआ है रिफंड के बाद आज तक 31 मार्च 2022 में। एनुअल रिपोर्ट सेबी ने अपना जारी कर दिया है। तो जो भी संस्थाएं हैं, चाहे जो कंपनी सिस्टम से चलती है, सबका एनुअल अकाउंट एनुअल रिपोर्ट होता है, सब कुछ
चीज़ें फारे फार एकदम नीट एंड क्लीन दिखाई जाती है। सहारा की तरह नहीं कि जैसे तैसे कुछ भी करके और पैसा खाली मार्केट से उठाइए। तो सेबी ने अपना एनुअल रिपोर्ट जारी कर दिया है। सहारा का भी एनुअल रिपोर्ट होगा, किसी के पास है? नहीं है। तो ये सब जो कंपनियां या चाहे संस्था चल रही है, सिस्टम में जो चलती है, वो अपना सब कुछ जारी करती है, उसको कुछ हिडन नहीं रहेगा। 300 पेज का एनुअल रिपोर्ट है, आप लोग पढ़िएगा। तो सहारा इंडिया का भी एनुअल रिपोर्ट किसी के पास हो तो बताए हमको, वो चाहे मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, फ्रेंचाइजी मैनेजर, किसी के पास कुछ है कि सहारा इंडिया आजकल एनआई खुल जाएगा तो पैसा का क्या करे? इसी के लिए ना सब लोग ऊपर देख रहा है कि एनआई खुले, एनआई खुले। एनआई खुलेगा तो पैसा आएगा तो क्या होगा? भुगतान होगा। अब फिर जब उसका पैसा पूरेगा तो क्या होगा 2 साल बाद? तो सहारा इंडिया के पास चलने वाला कोई प्लान नहीं है। एक था एमबी वैली, वो भी नीलामी हो रहा है। तो आप लोग किस उम्मीद में एनआई खुलवाने के फेर में है कि एनआई खुलेगा तो पैसा लेके और डुबा देंगे? तो ये सब फेर में नहीं रहिए। खैर, अब कोर्ट के ऊपर ही है, कोर्ट का जैसा आदेश रहेगा हम आप लोग को समय समय पर सही अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।